इमरान मसूद के बीच की जो चीज़ें हैं वो अब दिशा की मीटिंग में खुल के सामने आ गई है। देखिए, ऐसा नहीं है, सदन में भी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में इस तरह की जनप्रतिनिधि और ये अपनी बात रखने के लिए, और ये सामान्य बात है। और ये जो सदन की या मीटिंग की बात होती है, इसे वहीं करें, ऐसे तो बहुत फिर हो जाएंगे। इसमें इसको विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो सही बात थी वो कहा कि मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो फिर उस तरह से हुई, तो उसको फिर उस ज़्यादा तूल देना, विवाद देना, मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद ने पहले भी आपके बारे में इंडायरेक्ट वे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु कहे हैं, और गठबंधन को लेकर भी विशेष। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच जो कल हुआ है, गठबंधन की इसके ऊपर असर पड़ेगा या क्या? गठबंधन की इसमें कहाँ से आ गई? हर जनप्रतिनिधि चाहता है उसके क्षेत्र में वो अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बात रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे रख सके, हर जनप्रतिनिधि चाहता है। तो उसमें मैं नहीं मानता कि इसको फिर आप बिल्कुल उस पर ले जाएं, दूसरी तरफ ना करिए। क्या मानते हैं कि जिस तरह की चीज़ें कल हुई है दिशा की मीटिंग में, जनता के जो मेन मुद्दे थे और जो समय की चीज़ें होती हैं, देखिए 5 घंटे मीटिंग चली है, 5 घंटे मीटिंग चली है। अब हम अपनी बता सकते हैं, हमने जो बात रखनी थी हमने अपनी बात पूरी तरह रखी। हमारे विधानसभा से जुड़े जितने विषय थे, 80% एजेंडे में जो थे वो हमारे विषय थे, तो हमने अपने में रखे। जो 1-2 रह गए समय के अभाव में, हमने उनमें लिखित जवाब मांग लिया। आपका कहना है 80% विषय आपने रखे, तो क्या आपका मानना है कि आपको उन विषयों को रोकने के लिए सब चीज़ें की गई या क्या कर रहे हैं? अब ये हम किसी के मन की बात को कैसे जान सकते हैं? किसी के मन की बात को तो नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमें समाधान की तरफ जाना चाहिए, विवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए। कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन बीच में नहीं, आप नहीं समझे, मौका नहीं दिया जाए, बोलना तो अधिकार है। मौका, वो जिन चीज़ों पे जो हो रही थी उन्होंने इस चीज़ को, या तो उनको जल्दी थी, मैं बताया ना कि दिशा की मीटिंग जो अभी तक 4-5 हो जानी थी वो नहीं हुई। बहुत दिन बाद दिशा की मीटिंग हुई, तो विषयों पे तो चर्चा होनी थी, कोई भी उसका एजेंडा था पूरा, उसी एजेंडे पर बात होनी थी, बिंदु वाइज, विभाग वाइज। करीब आप ये समझिए जो सरकार की योजनाएं हैं, 100 के आसपास अगर योजनाएं हैं तो 20 योजनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका जिले में नहीं होंगी, लेकिन 80 की तो बात होनी थी ना, उन 80 योजनाओं पे तो बात होनी चाहिए थी। एजेंडे में भी 80 नहीं होंगी, उसमें भी 24-25 बिंदु थे, लेकिन उन बिंदुओं को आपने देखा और कहा कि इसको पढ़ा हुआ मान लीजिए। भाई पढ़ा हुआ कैसे मान सकते हैं? हमारे जिन विषयों पे हमने पिछली बार बात को रखा था उसमें अधिकारी वहाँ पे जवाब देते हैं, उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, वो हमें क्या जवाब दे रहे हैं, ज़मीन की हकीकत क्या है। तो वो मीटिंग जो था वो गलत उसमें जा रही थी, तब हमने कहा कि नहीं, ये एजेंडे पे, फिर बाद में वो एजेंडे पर ही हुई मीटिंग। जो आपकी नोक झोंक है उसमें साफ, तो ये अपनी बात मनवाने के लिए तो नोक झोंक करनी पड़ती है, लेकिन आपने उसमें कई ऐसी चीजें कही कि मीटिंग है, इसमें हम यहाँ पे चाय पकौड़ी खाने नहीं आए। तो बिल्कुल सही बात है, ये हम मीटिंग में सारा काम, देखिए वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, अगर सभी विभागों के अधिकारी रहते हैं वहाँ, भाई नगर निगम से भी थे, बिजली विभाग से भी थे, PWD से भी थे, सिंचाई से भी थे, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग हैं सबसे वहाँ पर थे। तो आप ये समझिए कि जो जनता नेताओं से संपर्क, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करती है, अधिकारी, जब पूरे जिले के अधिकारी वहाँ बैठे तो सभी का समय कीमती है। तो कोई बात जो होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए, मुद्दों पे होनी चाहिए। तो हम चाहते थे कि एजेंडे पे हो, बाद में फिर एजेंडे पर हुई, फिर उसी हिसाब से हुई। लास्ट में जो अन्य विषयों में कुछ विषय थे वो छूटे, हमने उन पे कहा कि भाई इन पे जो है हमें लिखित में जवाब दे दें, हमने उसमें अपना लिखित में जवाब मांग लिया। असल जो चीज़ थी, ये जो दिशा की भाषण के लिए नहीं होती है, ये भाषण तो हम लोग रोज दे रहते, कहीं भी दे सकते हैं, ये मुद्दों पे होती है। ये वहाँ पर जो जिला समन्वय या इसको कहिए निगरानी के लिए, समीक्षा के लिए जो होती है, जो भी योजनाएं जिले में चल रही हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, कहाँ पे ठप पड़े, कहाँ वित्तीय अनियमितताएं हैं, ये सब उन चीज़ों के लिए होती है। तो उन चीज़ों पे ही बात होती है, वहाँ इधर उधर की उसमें सामने तो ये होता है कि जो एजेंडा जिसने पिछले उसमें कोई सवाल पूछा होगा, उस पर जवाब आएगा, वो संतुष्ट है तो उसको ये कर देंगे, नहीं संतुष्ट हैं तो उस पर अधिकारियों से सवाल पूछेंगे कि भाई आपने ये गलत जवाब दिया, सही बात ये है।
तो अगर आप शुरू में ही ये कह देंगे कि नहीं भाई ये पड़ा हुआ मान लें और अपनी अपनी बात एक बार रख दें, तो हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक मंच थोड़ा ये जो भाषण देने आए भाई। ये तो वो होता है कि फला बार उसका नंबर आ गया बोलने का, यहाँ तो बिंदु वाइज विषय वाइज उस पर चर्चा होती है, विभाग वाइज चर्चा होती है ना, तो वो बिना एजेंडे के कैसे हो सकती है मीटिंग में। ये बात थी और तो कोई बात, बाकी तो इस तरह की सामान्य बात है, कोई ऐसी विवाद की बात फिलहाल चर्चा ये चल रही है। विधायक जी क्या कहेंगे, कल जो है दिशा की मीटिंग थी और आपकी और सांसद इमरान मसूद की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप लोग एक दूसरे को देखते हुए बहसबाजी हो रही है, क्या मामला क्या था कल सब? देखिए, वैसे तो मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह की बातें सदन में भी और मीटिंग में ये सामान्य बात है, कोई इसमें इस तरह की बात नहीं। हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र की बातों को, विषय को ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके उन पे, क्योंकि जो दिशा की मीटिंग थी पिछले 1-1.5 साल से मीटिंग नहीं हुई और एजेंडा भी बड़ा था, तो उसमें ज़्यादातर जो विषय थे 80% हमारे ही थे। तो उसमें जो जिस बात को लेकर वो बात हुई थी वो था कि एजेंडे को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। तो एजेंडा पढ़ा हुआ मान लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं बचेगी, मीटिंग ख़त्म। तो वो इस तरह से नहीं हो सकता था, तो उसमें हमने अपनी बात रखी थी। बाकी तो ये जो वहाँ की बात है या सदन में इस तरह की होती, मीटिंग में होती है, तो हम ज़्यादातर ये परंपरा है कि वहीं छोड़ के आ जाते, तो इस तरह की कोई ये नहीं है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है कोई भी, वो चाहता है अपने क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सके, अपने क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनको रख सके, उनको उठा सके। तो वही बात थी, क्योंकि सहारनपुर नंबर 1 पे भी आता है और आखिरी में भी है, तो कहीं ना कहीं विकास से और उन तमाम मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है जो सहारनपुर को मिलनी चाहिए। तो हम पिछले 4 साल से उन्हीं, चाहे यहाँ कैंसर, बढ़ते कैंसर के मामले हों, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आप सबसे किसी से छिपी नहीं है किस तरह की हैं। दूसरा जो स्मार्ट सिटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्मार्ट सिटी को आप बताइए, सहारनपुर की जो पहचान है वो वुड कार्विंग से है। यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, जो कारीगरी है, जो यहाँ का कारीगर है, उससे इस सहारनपुर की पहचान है। और हम कौन सा स्मार्ट सिटी बना देंगे सहारनपुर पे, उसको नज़रअंदाज करके। पिछले वर्ष स्मार्ट सिटी बनने के बाद, पिछले वर्ष जब बारिश हुई थी तो सबने देखा था कि पूरी जो वुडन सिटी है खाताखेड़ी, जहाँ देश विदेश से लोग उस नक्काशी को देखने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, और वो ये कहेंगे कि देश में तो प्रसिद्ध है ही, कहीं ना कहीं विश्व में भी सहारनपुर का नाम इसी उससे जाना जाता है, वुड कार्विंग से। और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे होजरी का काम। तो वहाँ पर जब पिछले वर्ष उन कितने दुकानदारों का नुकसान हुआ था, ये तो हमने ये कहा था कि जो स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं उसमें वुडन सिटी को सबसे पहले लेना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए, ताकि लोग आकर के सहारनपुर की तस्वीर कहाँ से देखेंगे। और जब वो उस वुडन सिटी में जाएंगे तो कहेंगे यार ये सुना तो कुछ और था, पाया कुछ और। तो क्या छवि सहारनपुर के लोगों के जहन में बनेगी। तो उसी को जो लगातार हम सदन में भी उठाया, दिशा की मीटिंग में भी रखा, जो याचिका समिति में हम हैं वहाँ भी हमने इसको कई बार अलग अलग उसमें रखा। तो इसके लिए कल मेयर साहब ने जवाब भी दिया कि 13 करोड़ रुपए का उसका एस्टीमेट बना हुआ है सौंदर्यीकरण का, वो सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। तो ये तमाम, फिर बिजली विभाग को लेकर भी थे, तमाम तार जर्जर पड़े हैं। जो योजनाएं सरकार की हैं वो योजनाएं ज़मीन पे नहीं उतार पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं तो वो टाइम से नहीं बदले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी जो और भी तमाम चीज़ें थी, पीडब्ल्यूडी को लेकर के थी, नगर निगम में 32 गांव हैं जो पानी की निकासी नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक
वहाँ पर उन विकास कार्यों की समीक्षा या समन्वय में के माध्यम से जो चीज़ें जानकारी हम लोग चाहते थे उसी को लेकर के जो भी बातें होती, लेकिन ये सदन में जनप्रतिनिधि बीच में इस तरह की रहती है, मैं इसको ज़्यादा उससे नहीं लेता।